Hello, my name is Ipsa. I'm on. It's become so boring saying these two sentences, doing physics, chemistry all the time. आप लोग का अच्छा है जब पढ़ाई से बोर हुए खेल लिए, वीडियो गेम खेल लिया, सो गए. I'm तो still on. Let's do something different, okay? For a while, history पढ़ते हैं. देखते हैं मुझे कितनी हिस्ट्री आती है. Okay, let's name the kings, Mughal kings in order. ये छोड़ दो. So who were the Mughal kings? First everybody knows. पर उसकी मुझे स्पेलिंग ठीक से नहीं पता है, but okay, Babur. Next, oh, I need some help, and you will not. Even if you talk, you will not. I'll not be able to hear. I think the next was Akbar. Don't laugh if I'm going wrong. Jahangir. I think I better not do history because कुछ तो Humayun was also there somewhere in the list. Doesn't matter. My history class is over now, and we'll come back to chemistry and physics. Okay, enough time waste on history, and now I have gotten the change also. मुझे change मिल गया है. अब मैं बिल्कुल भी bored नहीं हूँ इससे. तो हम कर रहे हैं extraction of metals. मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं जहां हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर दिया है. व्हाट वी हैव राइट नाउ इज मेटल ऑक्साइड. और अब हमारा टास्क क्या है? टू चेंज द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, राइट? विच मीन्स सपोज Cu2O हो, इट इज मेटल oxide, and now we want to change it to copper, the metal. So that's our task. We've done 2-3 methods for it. Today we are doing how do you achieve this using aluminum. Okay, let's proceed how to do it. हमेशा की तरह we'll go to the रिएक्टिविटीज, वही हमको हेल्प करती है बस. और आप लोगों ने लर्न करी है कि नहीं वो मुझे पता नहीं. सो हमने ये पहले भी पढ़ा था. रिडक्शन क्या होता है कि किसी कंपाउंड को उसके मेटल में चेंज कर देना. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. और जो कर अभी अपने आप तो टूट के कॉपर नहीं बनेगा ना, तो उसको कोई ना कोई हेल्प चाहिए ना. तो जो हेल्पर होता है who breaks this compound and converts it into copper, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ये जो प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन, और जो ये काम करवाता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ये इसके ऊपर तो काम हो रहा है. दिस इज बीइंग ब्रोकन इनटू दिस बाय हेल्प ऑफ समथिंग. सो दिस एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इट विल ब्रेक something into the metal. Okay, then okay, now हमने पहले भी पढ़ा था in previous episodes कि इनमें रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन ज़्यादा वीक होता है, क्या करते हैं. सो वी हैड सीन दैट these are the strongest metals. Have been so repetitive because of so many episodes on reduction, and these are weak metals. So जो strong metal है वो ही एक हेल्पर बन सकता है, वही एक रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है. जैसे स्ट्रॉन्ग सारे ऊपर होंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी नीचे जाते हुए. इफ दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द हेल्पर, तो वो किस किस को ब्रेक करके मेटल निकाल सकता है जो उससे लेस है. सो इट कैन एक्सट्रैक्ट आयरन, इट कैन एक्सट्रैक्ट copper, it can extract silver, it can extract. So these any element can extract others which are below it. जो उसके नीचे हैं उन्हीं को extract कर सकता है because they are more reactive than. नीचे वाले कम reactive होते हैं, ऊपर वाले ज़्यादा reactive होते हैं. So these are more reactive and these are the lower ones are less reactive.
Now if you're talking about कि एल्यूमिनियम से हमें निकालना है, तो क्यों निकालना है? एल्यूमिनियम इज नॉट वेरी चीप, क्योंकि ये सबको कौन निकालेगा? ये सबको कौन, इसको कौन निकालेगा? कार्बन तो नहीं निकाल सकता, वो नीचे है, नीचे वाले तो नहीं निकाल सकते। इसके नीचे तो और भी वीक 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 एलिमेंट्स हैं, और अगर हम इनको लेने जाएंगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और ये निकालें तो क्या करें? अगर मैंगनीज को निकालना है उसके ओर में से, we'll have to do something from magnesium or aluminum or calcium. So we choose aluminum as the reducing agent, which will help us take out और चीज़ें, एक मैंगनीज का है, एक आयरन का है, so all these things हम extract करेंगे using aluminum. One reason why, because they are all less reactive than what? Than aluminum. These all are less reactive than aluminum. So this we decide as the reducing agent, जो help करेगा to break the compound. And these are the two examples, this one and this one, that we'll take, that how aluminum breaks the compounds. Okay, let's take the first manganese. It's manganese. So manganese, after जो भी हम प्रोसेस कर चुके हैं या नेचुरल तरीके से, वी हैव फाउंड मैंगनीज का ऑक्साइड. ओके, वी सेड कि ऑक्साइड को ही हमको चेंज करना है इनटू मेटल, सो वी टेक द मैंगनीज का ऑक्साइड. ओके, वी हैव टेकन मैंगनीज डाइऑक्साइड and we'll put the helper, the reducing agent Al here. What will happen? The helper, the reducing agent, will break the compound, will decompose the compound and form what? देखो, it will break the compound, it will decompose the compound from here. Mn अलग चला जाएगा और these two will join together. Right? So what have you got? From a metal oxide, you've got the desired metal. जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, metal, manganese metal हमें मिल गया. So this entire process is what? Reduction. Who's the reducing agent? जिसने ये काम किया है, इसने ये काम किया है, ये ब्रेकिंग का. So this is the reducing agent. किसने तोड़ा इसको? जैसे हम पूछते हैं ना, मदर्स पूछती हैं ग्लास किसने तोड़ा? ये ग्लास एल्यूमिनियम ने तोड़ा है, and that's why it is the reducing agent. Okay, let's quickly come to the next example. We have to take the example of iron. Actually we've done this in previous episode also, aluminothermy के नाम से जो episode है, but we'll quickly do it. So अगर आयरन ऑक्साइड है, ये एज ओर भी होता है और कई बार कन्वर्ट करके भी आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं. उसमें हमें आयरन निकालना है, तो पहले ही निकाल दें क्या? पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि आयरन तो चाहिए ही चाहिए ना हमें. दैट्स व्हाट द पर्पस इज. नाउ आयरन के लिए कौन कौन यूज हो सकता है? कार्बन, ये सारे यूज हो सकते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. तो अब इसमें से कौन सा लें? कोई भी ले सकते हैं, पर राइट नाउ we'll be taking aluminum. Okay, because of XYZ reasons जो हमने aluminothermy में कर लिए हैं. Okay, so we'll put aluminum. क्यों? क्योंकि हमारा बस मन कर रहा है, कोई भी डाल सकते थे, but this is nice. What will happen? This will again break. This is again the naughty child, the reducing agent. It will again break the glass, the compound, and take out iron from it. And what will happen to itself? You will get Al2O3 as byproduct. We are not interested right now. We are interested only in the metal. Again, एक compound टूट के एक metal बना है, so it's a reduction process. From here to here is the reduction process. And this enabled this reaction to happen. So this is the
reducing agent. Acha, I haven't balanced any equation. I expect you all to do that balancing part. Okay. uh, okay, why do we choose though we can use carbon also, but sometimes we choose aluminum, jokes apart, is because it produces so much heat that iron which is produced is in liquid form, और वो लिक्विड फॉर्म बहुत जगह यूज हो सकती है, जैसे वेल्डिंग में या और कहीं कहीं. सो इफ लिक्विड फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, देन पीपल यूज कार्बन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, क्योंकि कार्बन बहुत चीप रहता है, इतनी कॉस्ट नहीं आती है, नॉट दैट चीप, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. तो कार्बन से भी कर सकते हैं, बट इफ यू नीड आयरन इन द मोल्टन फॉर्म तो फिर एल्यूमिनोथर्मी कर लेते हैं. That's about it. It's about breaking the compound using the reducing agent. Okay, bye.